Assalamualaikum dear students. वालेकुम सर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 7.3 का कौन सा क्वेश्चन 7 कर रहे थे, ऐसा ही है? यस सर। ओके। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उनको यूज़ करना है हमने। आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं तो इसको दोबारा से देखते हैं। cos -2 थीटा इज इक्वल टू -2/3। cos की डेफिनेशन क्या थी जी, कोई स्टूडेंट बताएगा? यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू आ रही है -2, r की वैल्यू आ रही है 3, हमें y चाहिए। सवाल में एक चीज़ और उसने बताई हुई है, टर्मिनल आर्म ऑफ द थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट का जिक्र है जी, कोई स्टूडेंट बताएगा? सर क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2। तो हम यहाँ पर इनका जो रिलेशन था एक्स वाई आर का, जो कल हमने बात की थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्स की वैल्यू है -2, ब्रैकेट डाल के वैल्यू लिखनी है जब माइनस आ जाए। वाई की वैल्यू निकालनी है और आर जो है वो 3 है, 3 का स्क्र। तो ये हो गया 4 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9, वाई स्क्र इज इक्वल टू 9 माइनस 4, और 9 - 4 से हमें मिल जाएगा 5। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएं। जब स्क्वायर रूट हम अप्लाई करते हैं तो हमें प्लस माइनस लिखना ज़रूरी होता है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने देखना है, एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या पॉजिटिव y या नेगेटिव y। तो क्वाड्रेंट 2 है और क्वाड्रेंट 2 में y पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम +5 स्क्वायर रूट इसमें से कंसिडर कर लेंगे और साथ बता देंगे कि क्वाड्रेंट 2 की वजह से हमने पॉजिटिव सेलेक्ट किया है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अपना नाम रोल नंबर जो है मैसेज कर दीजिएगा ताकि आप लोग जो है वो अटेंडेंस आपकी लग जाए। तो अब इससे आगे बात करनी है, क्वेश्चन पढ़ लें जी सब लोग ज़रा। कोई स्टूडेंट मुझे पढ़ के सुनाएगा क्वेश्चन जी 7। सर क्वेश्चन है, इफ cos थीटा is equal to -2 divided by 3 and terminal arm of the angle theta is in quadrant 2, find the values of remaining trigonometric functions। शाबाश। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। रिमेनिंग एक हमें दिया हुआ है काज, तो पीछे 5 बच जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम 6 फिर भी निकालेंगे, वजह आपको भी पता चल जाएगी। स्क्रीनशॉट जिसने लेना लीजिए, फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। जी हमें चाहिए साइन थीटा, हम यहाँ साइन थीटा लिख देते हैं। काज थीटा दिया हुआ है लेकिन फिर भी लिख दें क्योंकि एक तरतीब बनी रहेगी, हमें सारे ज़बानी याद भी हो जाएंगे। टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सीकेंड थीटा, और फिर कोसीकेंड थीटा। ये हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख चुके हैं। वी हैव देयर डेफिनेशन, साइन थीटा y ओवर r, cos थीटा x ओवर r, tan थीटा y ओवर x, cot थीटा x ओवर y, सीकेंड थीटा r ओवर x, और कोसीकेंड थीटा r ओवर y। जी स्टूडेंट्स, क्या यही होती है डेफिनेशन जो कल हमने बात की थी यूनिट सर्कल के हवाले से?
Yes, sir. अब हमारे पास पिछला पेज में आपको दिखा रहा हूँ, वैल्यूज नोट कर लें, याद कर लें। x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट और r की वैल्यू है 3। ये हम नेक्स्ट पेज में बार बार यूज करेंगे। तो y हमारे पास कितना है जी? 5 स्क्वायर रूट। r हमारे पास कितना है बताइए? सर R हमारे पास 3 है। 3। मुझे लगता है मैं खुद ही लिख लूँ। r है हमारे पास 3, x हमारे पास -2 और y है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब हम वैल्यू लिखने लगे हैं काज की। तो काज x/r यानी -2/3, वो तो वही है जो हमें दी हुई है। tan y/x यानी 5 स्क्वायर रूट ओवर x मतलब -2। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -5 स्क्वायर रूट ओवर 2। x/y इसी का उल्टा हो जाएगा, तो -2/5 स्क्वायर रूट। r/x काज वाले का उल्टा होगा -3/2। कोसिकेंट साइन वाले का उल्टा होगा यानी 3/5 स्क्वायर रूट। अब कौन सा क्वाड्रेंट था बच्चों ये? सर 2। कोई स्टूडेंट बताएगा 2 क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सर Y पॉजिटिव होता है और नहीं नहीं X नहीं नेगेटिव। नहीं, साइन काज टैन सीकेंट कोसिकेंट की बात करो। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है जो कल मैंने आप लोगों को कराया था? सर साइन साइन और और साइन कोसिकेंट। टेन। शाबाश, साइन और कोसिकेंट चेक करें यहाँ पर। ये देखें कोसिकेंट पॉजिटिव आया हुआ है और ये देखें साइन पॉजिटिव आया हुआ है, बाकी चारों नेगेटिव है ना? यस सर। हाँ, तो बेटा यहाँ पर एक बात और लिख दें, ये एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर है आपके लिए। साइंस आर अकॉर्डिंग टू quadrant 2 and that's the end of this question। किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो बताइए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें जी। यस सर। ओके, क्वेश्चन 7 के बाद कौन सा क्वेश्चन है जी? 8, 9, 10। यस सर 8 है अब। हाँ, अब जरा पहले इनके बारे में बात करते हैं फिर आगे सवाल करेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखें। tan दिया हुआ है 4/3, साइन नेगेटिव दिया हुआ है, क्वाड्रेंट का नहीं बताया हुआ। कोई स्टूडेंट बताएगा जी कौन सा quadrant? सर क्वाड्रेंट 3 है। कैसे? सर इसमें 10 पॉजिटिव है। ओके, सही बता रहे हैं आप। फिर सिर्फ 10 पॉजिटिव तो फर्स्ट में भी होता है। बोलिए। अच्छा चले सुने, tan की डेफिनेशन होती है y/x। वहां से हमें y और x का पता चल जाएगा। y है 4 और x है 3। वी कैन टेक r आपने निकाल लेना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, वो जो x² प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। क्वाड्रेंट के जिक्र की बात करते हैं तो देखिए tan की जो वैल्यू आ रही है ये 4/3 पॉजिटिव है। इसका मतलब है tan पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। नीचे देखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है tan पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। अगर दो डिफरेंट रेशोज एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो वो कभी पहला क्वाड्रेंट नहीं होता, ये कंफर्म याद रखना आपने। नेगेटिव एक भी आ गया तो वो पहला क्वाड्रेंट नहीं होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते
तो फिर हम सोचते हैं डिफरेंट रेशियोज के बारे में। दो डिफरेंट रेशियोज जो पॉजिटिव होती हैं वो आमतौर पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आती हैं, अनलेस कि वो रेसिप्रोकल ना हो। जी बच्चों, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 10 नेगेटिव, सॉरी 10 पॉजिटिव साइन नेगेटिव, जो अभी थर्ड क्वाड्रेंट। था थर्ड क्वाड्रेंट। कल हमने जो बात बताई थी उसके मुताबिक ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अब आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। और एक बात सुन लीजिए, एक्स और वाई नेगेटिव हो सकते हैं जबकि आर कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स और वाई नेगेटिव हो सकते हैं जबकि आर कभी नेगेटिव नहीं होगा। कल जब मैंने रिलेट किया था तो हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं लेते, आर रेडियस के हवाले से था, रेडियस नेगेटिव नहीं लेते। एक्स और वाई चूंकि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो सकते हैं इसलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। हाँ भी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह कर लेंगे इसको। जैसे कर ले। जी शाबाश, ठीक है। ये आपने आर निकालना है और फिर आगे डेफिनेशंस लगा के वैल्यूज निकाल लेनी है। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस आपने वैल्यूज निकाल लेनी है, यही काम है इसमें, वही बिल्कुल 7 की तरह है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में भी उसका बता दूं। 9 साइन नेगेटिव है और वो कहता है क्वाड्रेंट 3 नहीं है। कल वाला लेक्चर सामने रखें जी, बताना किसी ने नहीं है, जिसको आता है हाथ ऊपर करना है। मैं आपसे जरा इसको क्या कहते हैं, कल वाली अगर पिक्चर मुझे नजर आती है तो मैं शेयर करता हूं। जिस किसी को पता हो वो हाथ ऊपर करेगा। जी फसी, क्वेश्चन ये है सर क्वेश्चन सर क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट देखूंगा 4। इसमें। जी यस सर, जी, साइन नेगेटिव। साइन नेगेटिव और तीसरा क्वाड्रेंट नहीं लेना बेटा। देखो मैंने आपके सामने एक पिक्चर खोली हुई है, इसमें साइन नेगेटिव आता है तीसरे में और चौथे में। साइन नेगेटिव आता है तीसरे में और चौथे में। तो उसने कहा तीसरे क्वाड्रेंट नहीं लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3 लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 नहीं ले सकते तो फिर यकीनन 4 रहेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वाड्रेंट 4 होगा। अब इसमें जो वैल्यूज निकालनी है वो सिर्फ tan सीकेंड और कोसीकेंड की निकालनी है, सब की नहीं निकालनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कोसीकेंड पॉजिटिव है और सीकेंड भी पॉजिटिव है। मैंने कहा था दो डिफरेंट पॉजिटिव हूं तो वो हमेशा पहला क्वाड्रेंट होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं है ना? नो सर। ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन 12, लेकिन उससे पहले हमें कुछ काम करने हैं, एक्स्ट्रा काम समझ लें आप, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो बात अभी बताने जा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक सवाल आपके बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में जरूर होगा। नॉट नेसेसरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन शॉर्ट भी हो सकता है। वो क्या बात है, देखो हमने अभी एक्स वाई और आर की शक्ल में हमें कोई वैल्यूज दी हुई थी और हम मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे थे। एक वर्ड है वेल नोन एंगल्स। कुछ ऐसे एंगल हैं जिन पे वैल्यूज हमें ज़बानी याद करनी है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारा अगले जो 2 सवाल है शायद या एक है वो नहीं होंगे, एक और ट्रिग्नोमेट्री अधूरी रह जाएगी। वेल नोन एंगल्स में मैं आपके सामने अभी जो लिख रहा हूं वो है 30, फर्ज कर ले मैं एक एंगल लिख रहा हूं, फिर है 45, फिर है 60। सिर्फ ये नहीं है और भी हैं, लेकिन ये वो है जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। आज हम इनके बारे में मतलब लिख रहे हैं। कुछ ऐसे एंगल हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं अभी लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा अभी 0, 90, 180, 270, 360। डू यू नो ये ब्लू से लिखे हुए एंगल कौन से हैं? सर क्वाड्रेंट एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल, शाबाश। तो ये अब ये सारे एंगल 8 एंगल ये मेरे ख्याल में बनते हैं।
ये के सारे कहलाएंगे वेल नोन एंगल्स। क्या कहलाएंगे? वेल नोन एंगल्स। हमें इन पे वैल्यूज निकालनी है। मैं इसका कोई शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा याद रखने के लिए, लेकिन निकालने का तरीका वही है जो अभी मैंने आपके सामने किया है। मसलन सबसे पहले हम यहाँ पर 30 डिग्री के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मेरे हाल में इसको शामिल करें। चलो इधर ही लिख लो, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। याद रखें, जब भी थीटा किसी ट्रायंगल में, अगर फर्ज कर ले मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ और कहता हूँ ये एंगल थीटा जो है वो 30 है, ये 90 का है, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। ये सामने इसके y है, ये x है और ये r है। ऐसा ही होता है ना जी ट्रायंगल में। बच्चों, यस सर। इसे हम बेस लेते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज लेते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। बेसिकली ये जो r, y और x है ये सर्कल के हवाले से हम कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन अभी डेफिनेशन हम यही कर रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो किसी भी राइट ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर एक अक्यूट एंगल 30 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर हमेशा हाफ रहेगा हाइपोटेन्यूज का। ये परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज को एक और अंदाज से भी पढ़ा जा सकता है। कैन यू? कोई स्टूडेंट? वो है हाइपोटेन्यूज इज डबल ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे हम कह सकते हैं कि 3 इज हाफ ऑफ 6, सो 6 इज डबल ऑफ 3। इस तरह से भी बात की जा सकती है। तो बेटा अब देखें, परपेंडिकुलर हम आमतौर पर यहां जो सामने लिखा हुआ है उसमें परपेंडिकुलर हम y यूज कर रहे हैं और हाइपोटेन्यूज जो है वो r यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है y इज हाफ ऑफ r। तो इसको हम कैसे लिखते हैं वो मैं अगले पेज पे दोबारा लिखने लगा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लिख रहे थे फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी y अगर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज r2 हो जाएगा। तो हमें x निकालना है। तो हमारे पास जो रिलेशन है एक्स वाई आर का वो क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो x हमारे पास निकालना है हमने, वाई स्क्र में हमें यूज करेंगे 1 और r है 2 का स्क्र। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये 1 का स्क्र उधर जाके 1 हुआ। तो ये स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आ जाएगा, पहले स्क्वायर है 3 आया, लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये कितना रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट। और आपने ये जो भी मैं लिखवाने जा रहा हूँ इन सब में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते हैं। अब हमारे पास x भी है, y भी है और r भी है। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है y ओवर r, काज थीटा हमारे पास x ओवर r, टेन थीटा हमारे पास y ओवर x। इसी तरह बाकी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो y है आपके पास 1 और r है 2, x है आपके पास 3 स्क्वायर रूट और r है 2।
y है आपके पास 1 और x है आपके पास 2। यू हैव कैलकुलेटर? Yes, sir. Yes, sir. आप बेटा ये देखो, थीटा 30 डिग्री था ना? थीटा 30 था ना? Yes, sir. तो बेटा ये वैल्यू निकालें जरा, साइन 30 की वैल्यू निकालें, चेक करें 1/2 आती है कि नहीं। Yes, sir. Yes, 1/2 sir. आती है। cos 30 चेक करें, सही निकला हुआ है। यही आती है सर। ओके, और इसी तरह tan 30 भी चेक कर लें। अब हम बाकी भी निकाल सकते हैं, यानी cot 30 x/y, तो वो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। फिर secant 30 वो r/x यानी 2/3 स्क्वायर रूट। और फिर सर tan 30 √3 डिवाइड बाय 3 आ रहा है। tan 30 y/x, हाँ हमने गलत लिखा, मैं अभी करता हूँ मुझे उसको ठीक। हमने उसको गलत लिखा है, फिर ये भी गलत होगा, शाबाश। अच्छा देखें, y की वैल्यू है हमारे पास 1 और x की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू है। तो ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 ओवर, मुझे पता है अब भी बुक से आंसर में थोड़ा फ़र्क होगा, मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। ये भी कोसिकेंट लिख लूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। कोसिकेंट रेड से लिख रहा हूँ थोड़ा इसलिए कि साइड पे हो गया ये। तो ये है हमारे पास r/y यानी 2/1 विच इज़ 2। हाँ जी, अब चेक करें, आपका जो tan है वो ये नहीं लिखा हो, कैलकुलेटर पे आता है, ऐसा ही है ना? बेटा Yes, sir. कैलकुलेटर से देखो, कैलकुलेटर पे आ रहा होगा 3 Yes, sir. 3 डिवाइड। यही आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. और मैंने क्या लिखा है? 1 डिवाइड बाय √3। हाँ, अब इसको मैं आपके सामने बराबर बनाने लगा हूं। देखो, ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है, क्या इसके 2 स्क्वायर रूट लिखे जा सकते हैं? बताइए। यस सर। ये जो नीचे Yes, sir. 3 है, इसके इस तरह से 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना? यस सर। तो ये 3 स्क्वायर रूट कैंसिल करो, तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है? 1/3 स्क्वायर रूट। जी फसी। यस सर, ठीक है। तो कैलकुलेटर में ये जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में ये ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर की जो प्रोग्रामिंग है वो सिंपलीफाइड नहीं हमें आंसर दे रहा होता। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको बताने के लिए मौजूद हूँ ना कि ऐसे आपने लिखना है। ठीक है यस सर। जी, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, गौर से सुनिए। हमने थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए एक डेफिनेशन इस्तेमाल की, उसमें हमें y और r का पता चला, हमने x निकाला, एंड देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन थी एक्स वाई आर की सूरत में, वो लगा के सब की वैल्यूज निकालनी। और ये वैल्यूज वही हैं जो कैलकुलेटर से हमें मिल रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ, बुक वाला सिखा रहा है, ये शॉर्टकट्स होते हैं। जो कैलकुलेटर है उसकी प्रोग्रामिंग होती है, ओरिजिनली इसको किसी और अंदाज से भी किया जा सकता है। अच्छा, अब वेल नोन एंगल मैंने 8 लिखे थे, उनमें से अभी एक के बारे में बात की, अब बाकी के बारे में बता रहा हूं, फिर आप जो कहेंगे उसके बारे में क्वेश्चन आगे वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू 30 अभी मैंने लिखा, अब मैं बाकी सब के लिए लिखने लगा हूं रिजल्ट, जिसकी मदद से आप एक्स वाई और आर की बात कर सकते हैं, एंड देन आगे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0
x हम यूज करते हैं 1, y हम यूज करते हैं 0, जबकि r हम निकाल लेते हैं रिलेशन की मदद से। जब हमारे पास x y r आ चुका होगा देन हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए आपने अभी अभी वो लिखा था, सर ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू जो 0 है सर वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? वेरी गुड, वेट फॉर द आंसर। अभी सिर्फ नोट करें इसको, ठीक है? यस अभी नोट करें, मैं आपको भी जवाब देता हूँ। ये 30 के लिए तो अभी अभी हमने यूज किया था, फिर भी इसके साथ लिख लें, परपेंडिकुलर इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 45। इसमें x भी 1 होगा और y भी 1 होगा और r हम निकाल लेंगे। 1 क्यों होगा? फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें x इज हाफ ऑफ r, वाइल हमें y निकालना है। रीजन, बेस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये 0, 30, 45, 60 के लिए हुआ। अब आगे 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें x 0 होगा, y 1 होगा और r हम निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू 180। इसमें x नेगेटिव होगा -1, y सर आपने 0। थीटा 90 डिग्री का नहीं बताया। पिछले पेज पे लिखा है ना बेटा। सर आपने उसको वो नहीं बताया सर, वो हाफ वगैरह वाला नहीं इक्वल। नहीं नहीं, वो सिर्फ 30, 45 और 60 के लिए होता है। अभी मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद है थीटा इज इक्वल टू 270। इसमें x 0 होगा, y नेगेटिव होगा और r जो है वो हमने निकालना है। उसके बाद 360 और 0 सेम बिहेवियर देते हैं। x1, y0 और r निकालना है। ये मैंने सब लिख दिए। और जब ये r निकाल लें या बाकी आप निकाल के तो वैल्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर 30 डिग्री के लिए कराया है। ये आपके सामने दोबारा आ गया। इस 30 डिग्री के लिए देखें, y का हमें पता है, r का पता है, x निकाला और फिर sin 30, cos 30, tan 30 सब की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह जो बाकी एंगल मैंने आपको बताए इस पेज पे, थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, 60, 90 और फिर नेक्स्ट पेज ये वाला, इस पे 180, 270 और 360। ये जो एंगल वेल नोन एंगल्स हैं, इनमें क्वाड्रेंटल भी आ रहे हैं। इन सब पे वैल्यूज आपको ज़बानी याद करनी है। इसका एक टेबल भी आपको बनवाया जा सकता है
कि ज़बानी अगर याद ना हो तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप इन 48 वैल्यूज़ बनती हैं उनको आप किस तरह से लिख सकते हैं वो भी आपसे शेयर कर लेंगे।